चलिए दोस्तों, आदाब। दोस्तों, आज मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ और आज की जो कहानी है वो इसी से जुड़ी हुई है। तो स्टोरी ये है कि आज से तकरीबन 15 साल पहले मैं एक रिश्तेदारी में अपनी ही रिश्तेदारी में मंगनी में गया था, किसी की गांव इलाके में। और वापसी में थोड़ा ट्रैफिक था और उस ट्रैफिक में हम लोग जिस कार में सवार थे उस कार से एक ट्रक थोड़ा सा टच होता हुआ, रगड़ता हुआ ट्रैफिक में निकला, जिसकी वजह से कार में खरोच आ गई। तो दोस्तों, हमारे साथ जो साथी रिश्तेदार थे उनमें से जो खुद की गाड़ी थी, तो उनके जो ड्राइव कर रहा था बंदा, वो भी घर ही का था, रिश्तेदारी का। और उसने उस ट्रक ड्राइवर को रोका और उसकी ड्राइविंग सीट पर चढ़कर उसका गिरबान पकड़कर उसको नीचे उतारा, खींचा गाड़ियां बकते हुए। और पहले तो उसने एक थप्पड़ मारा, उससे कहा कि गाड़ी रोक क्यों नहीं जाता, और दूसरी बात, देख गाड़ी ने तूने कितना नुकसान किया है, इसका पैसा कौन भरेगा, पैसा दे। तो तब तक मैं भी गाड़ी से निकल चुका था। निकल कर मैंने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना, जो मेरा रिश्तेदार था। उसको तमाम गालियां भी दी, एक थप्पड़ भी मारा, और उस गाड़ी में जो खरोच आई थी उसको ठीक करवाने के नाम पर जेब से उसके 500 रुपए भी निकाल दिए। अल्लाह माफ करे उन्हें। लेकिन मुझे अंदर में बहुत बुरा फील हुआ। इस तरह का व्यवहार अपने से छोटे जो रिक्शा वाले हैं, ट्रक वाले हैं, या कोई भी हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, पहली चीज। तो दूसरी चीज, वो भी किसी के बाप हैं, किसी के शौहर हैं, किसी के बेटे हैं, और वो अपने फैमिली के लिए रोजी रोटी कमाने निकलते हैं, और इस तरह से बेचारे जलील होते हैं, और जलील होते हुए किस तरह से रोजी रोटी कमा करके घर पहुंचते हैं अपने बच्चों के लिए। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और इसी से जुड़ी हुई आज की कहानी। तो देखिए, कहानी अच्छी है, बहुत अच्छी कहानी है। ये कहानी देखकर ही मुझे वो किस्सा याद आ गया अपना, और ये रियल का किस्सा है जो मैंने आपको बताया है। मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। प्लीज सब्सक्राइब। जय हिंद, आदाब। शाम के 4 बज चुके थे। मैं अंकल के पास उनकी दिहाड़ी के 600 रुपए लेकर गया और आवाज दी, अंकल आपका ड्यूटी टाइम पूरा हो चुका है। उन्होंने मेरी तरफ देखा। इस शदीद सर्दी में भी उनके चेहरे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। उन्होंने अपनी फटी हुई कमीज के दामन से चेहरा पोंछा और बोले, मैंने 2 घंटे और काम करना है, भाई से पूछ आओ ना, 200 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। मैंने हामी भर ली और वो फिर से काम में मसरूफ हो गए। मैंने घर आकर भाई को बताया तो उन्होंने 200 रुपए मजीद थमा दिए और कहा उन्हें 800 रुपए दो और घर भेज दो। मैंने 800 रुपए उन्हें दिए और काम छोड़ने को कहा, जिस पर वो मुश्किल से राजी हुए। और अपने प्लास्टिक के पुराने जूते उठाकर पहने, जिसमें से पांव का अंगूठा जूते में बने सुराख से बाहर आ गया। उन्होंने शुक्रिया अदा किया और चल दिए। उनके चेहरे पर सख्त थकावट के बावजूद फातिहाना चमक सी थी, जिसने मुझे तजस्सुस में डाल दिया। उन्होंने नीचे देखा, कुछ सोचा और जेरे लब मुस्कुराए, जिससे मेरे तजस्सुस में और इजाफा हो गया। मैंने उन्हें रोक लिया और उनके पास जाकर मुस्कुराने की वजह पूछी। इसरार करने पर उन्होंने बताया, कल गांव में शादी है, बच्चों की अम्मी ने नए सूट का मुतालबा कर रखा था, इसलिए परेशान था। अल्हम्दुलिल्लाह अब पैसे पूरे हो गए, जाते हुए उनके लिए सूट ले जाऊंगा, बस यही सोचकर मुस्कुरा पड़ा। इसी नमी के साथ उसे अलविदा किया और ये सोचता हुआ घर की तरफ चल दिया।
कि एक शौहर अपने घर वालों की खुशी की खातिर क्या क्या कर रहा होता है। अगर इसका अंदाजा घर वालों को हो जाए तो उसकी राह में आंखें बिछाने लगे। उम्मत पर मेहरबान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत फरमान। अल्लाह पाक उस औरत पर नजर रहमत नहीं फरमाता जो अपने शौहर का शुक्र अदा नहीं करती, हालांकि वो अपने शौहर से बेनियाज भी नहीं। सवाब की नीयत से शेयर कीजिए।